हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। तो पिछले वीडियो में हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल, और हम इसमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के सेशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक डायपोल कंसीडर करते हैं। तो ये हमने ले ली डायपोल का एक्सिस, ये ले लिया हमने डायपोल का एक्सिस, और इस पे हम दो चार्जेस रख देते हैं। एक चार्ज हमने रख दिया यहाँ पे, इसके यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज लेने हमें, तो यहाँ पे हमने ले लिया एक निगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और एक चार्ज हमने ले लिया ये पॉजिटिव क्यू चार्ज। ये हो गया हमारा डायपोल, और इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो हमेशा की तरह इस बार भी हम ये 2a लेंगे, 2a लेंगे। और ये ले लिया हमने डायपोल का सेंटर, यानी ये पॉइंट हमने ले लिया सेंटर यानी O, और इसको हमने दे दिया A पॉइंट, और इसको दे दिया हमने पॉइंट P। तो देखिए जो डायपोल का डायरेक्शन है, डायपोल का डायरेक्शन किस साइड होगा? तो डायपोल का जो डायरेक्शन होगा वो होगा माइनस चार्ज टू योर पॉजिटिव चार्ज, यानी कुछ ये डायरेक्शन होगा हमारा डायपोल का मोमेंट का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यानी वेक्टर P। तो ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब इस पे हम कंसीडर करते हैं एक इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट कंसीडर करने से पहले हम एक इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पे इक्वेटोरियल लाइन जो होगी, वो इक्वेटोरियल लाइन जो होती है वो डायपोल के सेंटर से होके जाती है, और इस पे परपेंडिकुलरी इसको बाइसेक्ट करते हुए ये इसके सेंटर से होके जाती है। तो ये इक्वेटोरियल लाइन होगी। अब इस लाइन पे हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ये कंसीडर कर लिया, इसको दे दिया हमने पॉइंट अगेन M, ये दे दिया हमने। तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे M पॉइंट पे। ओके, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। और ये जो डिस्टेंस हमने ली है इस पॉइंट की फ्रॉम सेंटर, इट्स अगेन R। एक्सियल पॉइंट पे भी हमने R ली थी, और इस पे भी हम R लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से माइनस क्यू से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें A टू M, तो वो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली ज्योमेट्री के लिए, और पॉजिटिव क्यू से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो ज्योमेट्री हमारा ये पूरा ज्योमेट्रिकल फिगर रेडी हो गया है। और ये डिस्टेंस A टू O हम देख सकते हैं, ये इसको हाफ पे डिवाइड करेगा, तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई A, और ये डिस्टेंस हो गई A। ठीक है, तो जैसे हमने एक्सियल के केस में लिया था वैसे ही हम इक्वेटोरियल के केस में लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यानी E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे? ये हो गई आपकी AM, है ना। AM ले लें या MA ले लें, दोनों ही सेम है क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। AM का स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम वेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन किस साइड होगा? तो देखें डायरेक्शन जो होगा इसका, ये निगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड्स MA। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन हम लिख देते हैं, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स MA। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इसको हम लिख देते हैं E ऑफ माइनस क्यू। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम AM का वैल्यू पुट करें, AM का वैल्यू, तो AM का वैल्यू हम देख सकते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, और ये हमारा जो बेस है ये आपका A। तो ये जो डिस्टेंस हो गया आपका हाइपोटेनियस, इट इज नथिंग बट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट E ऑफ माइनस क्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई इट्स अगेन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और डायरेक्शन वही टुवर्ड्स MP। ठीक है, ये बात हो गई वेक्टर ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब हम इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
at point M due to प्लस क्यू चार्ज। तो देखें प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका वैल्यू अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, यानी E ऑफ प्लस क्यू इज 1/4πε0 इट्स क्यू डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये डिस्टेंस इस बार हम कंसीडर करेंगे वो कितनी होगी, वो डिस्टेंस होगी हमारी एम बी। ओके, या हम इसको बी एम ले लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज है तो ये हो गया पी एम का स्क्वायर, दोनों इक्वल ही हैं एम बी और बी एम। और इसका जो डायरेक्शन होगा, अब देखिए पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो फील्ड की होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यानी एम से आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर, ये इसकी फील्ड हो गई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो डायरेक्शन जो हो गई इसकी टुवर्ड्स बी एम, डायरेक्शन हो गया आपका टुवर्ड्स बी एम। ठीक है, तो अगर हम बी एम का वैल्यू पुट कर दें, बी एम का भी वैल्यू वही होगा जो आपका ए एम का वैल्यू था, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बात हो गई। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें बी एम की तो हमको वही वैल्यू मिलेगी E1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कंप्लीट का होल स्क्वायर, एंड अगेन द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स बी एम, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स बी एम। तो ये बात हो गई, दोनों हमने वेक्टर निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो दोनों फील्ड है, तो नेट फील्ड अगर हम देखें तो नेट फील्ड होगी ये ऑब्वियसली इन दोनों का सम होगी, बट यहाँ पे जो जो दोनों फील्ड का जो डायरेक्शन है, जो एंगल बना रही है, उस पर हम जरा आप डिस्कशन कर लेते हैं। तो मान लीजिए डायपोल आपका इस पॉइंट से ये थीटा एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये एंगल हमने थीटा कंसीडर कर लिया। ओके, और ये एंगल अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ लाइन तो ये भी हमको एंगल थीटा मिलेगा। ठीक है, और ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा लेते हैं तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से थोड़ा हमें कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑब्वियसली ये इन दोनों वेक्टर्स का हम सम करेंगे और इनको वेक्टोरियली ऐड करेंगे। तो वेक्टोरियली ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे पैरेललोग्राम रूल। तो E माइनस का डायरेक्शन इस साइड है, माइनस क्यू की वजह से, पॉजिटिव क्यू का डायरेक्शन इस साइड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस लाइन पे आएगी, इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, बट इस लाइन पे अब E पॉजिटिव क्यू की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम कंपोनेंट में डिवाइड करें तो E पॉजिटिव क्यू कॉस थीटा का तो कंपोनेंट ये हो गया, साइन का कौन सा हो जाएगा, ये वर्टिकल वाला हो जाएगा जिसका यूज नहीं है, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह E माइनस क्यू का भी दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका ये वर्टिकल में आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया E माइनस क्यू कॉस थीटा। ये दोनों कंपोनेंट आपके इसमें वर्क करेंगे। सो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये दोनों आपके कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, दैट इज इट्स E ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा एंड अगेन प्लस E ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये हो गया इन दोनों का अब जो कंप्लीट है। बट और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायपोल का डायरेक्शन है आपका राइट हैंड साइड में, और ये दोनों जो कंपोनेंट हैं इनका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, वो आपका है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दैट इज माइनस पी कैप। तो यहाँ पे E पॉजिटिव Q और E माइनस क्यू, इन दोनों की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी जो मैग्नीट्यूड है E प्लस क्यू का और E ऑफ माइनस क्यू का, ये दोनों सेम है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इनको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू E ऑफ Q, इसको हम EQ ले लेते हैं, EQ cos थीटा इनटू योर द डायरेक्शन इज पी कैप। ठीक है, ये हो गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज नथिंग बट इट्स -2
ई क्यू का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और डायरेक्शन पी कैप। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम वापस से अपने डायग्राम को देखें तो डायग्राम से हम कॉस थीटा का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखें, कॉस थीटा, अगर ये एंगल हमने थीटा ले रखा है, यहाँ से ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा इज योर, इट्स नथिंग बट इट्स, अब ये जो बेस है आपका एओ, ये है आपका ए डिवाइडेड बाय, और जो आपका हाइपोटेनियस है दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू हम लेंगे कॉस थीटा की, ये वैल्यू हमने ले ली कॉस थीटा की। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में अगर हम ये कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दें, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square plus a square into cos theta, which is nothing but a upon its under root r square plus a square। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करते हैं। तो ये हमको दे देगा, इट्स माइनस को हम यहीं पे रखते हैं और ये डायरेक्शन पीक है, माइनस को हम यहीं पे रखते हैं, ये देगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a, ये हम इसको इधर लिख देते हैं, 2 को हम a के पास लिए गए, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू पी कैप। ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। What is the value of q into 2a? So you know q into 2a is nothing but it's a dipole moment. तो डायपोल मोमेंट है, तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट? इज नथिंग बट इट्स अ p, इट्स अ p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 एंड अगेन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज p के। ओके, सो अब यहाँ पे हम वापस से अपनी कंडीशन पुट कर देते हैं। कंडीशन इज दिस कि भाई जो आपकी डिस्टेंस है डायपोल के, सेपरेशन डिस्टेंस, that is very small in comparison with r, यानी r is your much larger than a, तो r स्क्वायर भी a से बहुत बड़ा होगा। सो इस केस में we can neglect a स्क्वायर टर्म। तो इस a स्क्वायर को टर्म को अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो और सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इट्स -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p ओवर r स्क्वायर इंटू, ये देखिए ये टर्म अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो यहाँ पे मैं छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको। इट्स r स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा r की पावर क्यूब एंड द डायरेक्शन इज p कैप। तो अगर इस माइनस को हम यहाँ से हटा दें और इसको अगर हम यहाँ पे लिख दें p कैप के साथ, तो आप पाएंगे, आप देखेंगे कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट है। ओके, दैट्स व्हाई इट हैज माइनस पी कैप। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे हमने कोई पॉइंट लिया था, इक्वेटोरियल पॉइंट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट योर इक्वेटोरियल पॉइंट। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने एक्सियल पॉइंट पे भी निकाली थी। तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फर्क है? तो फर्क इतना है कि ये ट्वाइस है आपका, ये जो आपका जो ई जो आपने निकाला था एक्सियल इज नथिंग बट इट्स ट्वाइस, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, डायरेक्शन नहीं, इट्स ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इसका जस्ट 2 गुना है। वहां पे 2 का केस है, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ये रिलेशन हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।